कुंतल कृष्णा जी इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी से। कुंतल कृष्णा जी, बयान महंगा तो नहीं पड़ गया? मतलब ये बयान तक दिया गया आपके सीनियर लीडर्स की तरफ से कि हम कुत्ता और बिल्ली भी उतार देंगे तो वो भी सीट से चुनाव जीत जाएगी, और प्रशांत किशोर ने तो बकायदा ये कोट किया अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी कि ये जो भाषा है यही भाषा हराएगी बीजेपी को यहां से। देखिए, ये बयान कभी आया नहीं था और प्रशांत और उनकी टीम ने एक फॉल्स नैरेटिव बनाया, पर आज इन बातों पे बहस करने का मौका नहीं है। पहले तो मैं चलिए, उनकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। ठीक है सर, आपका एक बार बैक एंड पे चेक कर लेते हैं, आवाज में थोड़ा प्रशांत दिक्कत किशोर हो को पीछे हैं, तो इस बात की उनको बधाई। हेलो जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आपने जिस बयान की चर्चा करी बीजेपी, चलिए आप कह रहे हैं बयान ही कभी नहीं आया, लेकिन अपने ही गढ़ में क्यों पिछड़ गई बीजेपी? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, किसी का कोई घर नहीं होता है। ये तो जनता का आदेश। आप 6 महीने पहले बांकीपुर की जनता ने हमें 1 लाख वोट दिए। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन उम्मीदवार को बांकीपुर की जनता ने 1 लाख वोट दिए, और आज ये बात हमारे लिए सोचने की बात है कि आज अभी तक 30,000 वोट हमें आए हैं। हम लोग वैसे तो जो हमारी आशा थी उससे कम वोटिंग परसेंटेज भी गया, बट फिर भी हमारी अपनी एक सोच थी कि हमें 70-75,000 वोट मिलने चाहिए। वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए सोचने का विषय है। वैसे तो पूरे बिहार में ही मैं 30 सेकेंड आपको और लूंगा। मैं एक आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू राहुल। एक तो ये कॉस्मोपॉलिटन सीट है, दूसरी बात 2023 में सारण की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे प्रशांत किशोर जीते थे, और उसके बाद फिर 2025 में चुनाव हुआ तो पूरे बिहार में 99% सीटों पर जमानत जब्त हो गई। लोकतंत्र में, जमहूरियत में जनता मालिक होती है, और जनता का जो आदेश है वो सर आंखों पे है। हम इस बात के लिए समीक्षा जरूर करेंगे। चलिए, आप समीक्षा और मंथन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार ग्राउंड पर भी चल लेते हैं, और उसके बाद में तारिक अनवर जी के पास जाऊंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन जुड़ गए हैं। रमन, हम देख रहे हैं जश्न तो जबरदस्त है, और क्यों ना हो, क्योंकि जब प्रशांत किशोर ने ये जीत, वहां पर अब वो लगभग करीब पहुंच ही गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहां से बिहार में जनसुराज के लिए क्या बदलेगा? एक सीट पर प्रशांत किशोर का जीतना, लेकिन राज्य की पॉलिटिक्स में उनके लिए क्या बदलेगा? और क्या जो पिछले चुनाव में ये हुआ कि ठीक है, टीवी इंटरव्यूज में आप छा रहे, टीवी मीडिया में आप छाए रहे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं कर पाए, तो क्या वो जो सीरियसनेस है, जो गंभीरता से लिए जाने की बात है, क्या ये जीत इंश्योर करेगी प्रशांत किशोर के लिए, जनसुराज के लिए इनफैक्ट? जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ये जो जीत होगी प्रशांत किशोर के लिए और जनसुराज के लिए, ये एक बड़ा बूस्टअप होगा उनकी पार्टी के लिए। जिस तरीके से 2025 के चुनाव में उन्होंने खाता नहीं खोला था, और प्रशांत किशोर के विधानसभा पहुंचने के बाद विपक्ष को एक बड़ी मजबूत आवाज़ मिलेगी असेंबली के अंदर। और ऐसे में आप मान के चलिए कि जब अगला चुनाव होगा 2030 का विधानसभा बिहार में, तो जनसुराज के अच्छे खासे विधायक उसमें जीत कर आएंगे, और विपक्ष की एक बड़ी भूमिका जनसुराज निभाने वाला है आने वाले 4 सालों में। यानी कि आरजेडी के लिए भी ये मुश्किलें बढ़ने जा रही है, क्योंकि अगर बांकीपुर चुनाव की बात करें तो यादव और मुसलमानों का अच्छा खासा वोट जनसुराज को मिला है। यानी कि जो आरजेडी के कैडर वोटर थे उन्होंने जनसुराज को वोट दिया है। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाली 4 साल की जो बिहार की राजनीति होगी उसमें जनसुराज एक बड़ा फैक्टर 2030 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। हो सके तो जनसुराज विपक्षी दल भी हो सकता है प्रमुख, क्योंकि भाजपा के सामने जिस तरीके से आरजेडी कमजोर हुई है, उसमें आने वाले 4 सालों में जनसुराज मजबूती से एक बड़ा दल बनकर आपको 2030 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्योंकि इनके पास जो वोट फैक्टर है, जो वोट बैंक है, वो यादव मुसलमान के साथ साथ स्वर्ण जातियों के भी वोट प्रशांत किशोर को मिले हैं। यानी कि अक्रॉस द कास्ट उनको एक पूरा कॉम्बिनेशन डोमिनेंट वोट मिला है, जिसमें कि सभी पार्टियों के, सभी धर्मों के जो लोग थे जो दूसरी पार्टियों को वोट करते थे, उन्होंने भी प्रशांत किशोर को इस बार वोट किया है। जी, लौटती हूँ आपके पास, रमन बना ही रहेगा हमारे साथ। तारिक अनवर चंपारनी इस वक्त हमारे साथ है जनसुराज से। तारिक जी, अब बड़ा दिन है और एक्साइटमेंट, उत्साह यकीनन होगा भी, क्योंकि बीजेपी को उनके गढ़ पर आप अभी पीछे छोड़ चुके हैं, प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, और अगर यही फाइनल नतीजा भी रहा तो कितना बड़ा मोमेंट ये जनसुराज के लिए है? क्या बदलने वाला है राज्य में इससे जनसुराज के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज का जो ये परिणाम है, ये पिछले 4 सालों की मेहनत का परिणाम है। 2025 में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसमें हमें फायदा नहीं पहुंच सका, लेकिन आज जो परिणाम है ये पूरे बिहार को एक मैसेज देने के लिए है
कि बिना किसी जाति को साधे हुए, बिना किसी एक धर्म को साधे हुए भी राजनीति की जा सकती है। और बांकीपुर चूंकि प्रबुद्ध लोगों का एक गढ़ कहा जाता है, तो यहाँ से जो मैसेज फ्लो होगा वो पूरे बिहार के लिए मैसेज फ्लो होगा। और आने वाले दिनों में जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आरजेडी के वोट बैंक में हमने सेंधमारी की है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डेटा को भी चेक करना चाहिए। जब परिणाम सुबह से आ रहे हैं तो जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को 80 से 85% वोट जिन बूथों पर मिलते थे, उन सभी बूथों पर हम लीड किया है। आपको उदाहरण के तौर पर बता दें, जो कैंडिडेट नीरज सिन्हा है उनके बूथ पर हम जीते हैं, तो रविशंकर प्रसाद जी के बूथ पर हम जीते हैं, रामकृपाल यादव जी के बूथ पर हम जीते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं एक नए राजनीति को स्वीकार कर लिया है और यहाँ से इसकी अब शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें भी आ रही हैं, वो भी दिखा रहे हैं वहां से। यहाँ पर अब देखिए जश्न की तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं और प्रशांत किशोर अपने सपोर्टर्स के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। और ये एक बड़ा क्षण उनके लिए भी, क्योंकि 2014 से उन्होंने एक स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए कैंपेन डिजाइन किया, उसके बाद ममता बनर्जी, स्टालिन, कई और नेताओं के लिए उन्होंने इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाई। लेकिन 2022 में जब जन स्वराज यात्रा निकाली, उसके बाद जब चुनावी मैदान में उतरे, पार्टी बनाई, तो बड़ी उम्मीदें थी। और पिछले 2025 के चुनाव में हम भी, क्योंकि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर गए, तो जन स्वराज की एक मौजूदगी तो जरूर दिखती थी, लेकिन ये सवाल सबके मन में होता था कि पार्टी क्या कर पाएगी। पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही है और खुद प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये उस समय एक बड़ा मुद्दा रहता था। तारिक जी, एक छोटा सा रिएक्शन लूंगी आपसे। अगर पिछली बार चुनाव लड़े होते प्रशांत किशोर, तो लगता है अब आपको कि क्या आप लोगों के लिए नतीजे फर्क होते, कुछ और होते, बेहतर होते इनफैक्ट? देखिए, ये तो यानी कि स्पेकुलेशन हो सकता है कि अगर प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ते तो रिजल्ट कुछ अलग होता। लेकिन सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जी सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में जो लोग हमारे चुनाव लड़ रहे थे उनको चुनाव लड़ा रहे थे। और एक नई पार्टी जब बनती है तो उसको लीड करने वाला एक आदमी चाहिए, उसको गाइड करने वाला, उसको मैनेज करने वाला एक आदमी चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी वही काम कर रहे हैं। जी, कुछ बधाई संदेश वगैरह भेजा आप लोगों ने प्रशांत किशोर के पास? जी, अगर प्रत्यक्ष रूप से रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो जो जीतेंगे, जनता का जो मैंडेट होगा उसको स्वीकार किया जाएगा और उसके हिसाब से जो परंपरा है वो जरूर करेंगे, उसमें पीछे नहीं रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सीट है, इसका जरूर हमें अफसोस है कि यह सीट जो बांकीपुर है, विशेष तौर पे जो पटना का कैपिटल है, राजधानी, और राजधानी में भी वो कोर क्षेत्र में पड़ता है, ये हमें कभी इस पर हमें जीत नहीं हासिल हुई है। इसका अफसोस जरूर है। भले हम 1995 में पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जनता दल बनाई थी, बावजूद इसके ये सीट उस समय भाजपा के खाते में गई थी। 1977 में जनसंघ के वो जीते थे और ये यहाँ इस तरह के परिणाम हमेशा आते रही है। 1977 के बाद निर्दलीय उम्मीदवार रामानंद जी भी 2 बार यहाँ जीते हैं। तो बांकीपुर की जनता हमेशा इस तरह का जो है ना चमत्कारिक जो रिजल्ट देते रही है सत्ता के खिलाफ में, और ये संकेत जरूर देती है। जब इस तरह का संकेत होता है तो देश में बदलाव होता है। 1977 के समय देख लीजिए, लेकिन देश में एक संदेश ये भी जा रहा है कि आप लोग तो मिलकर ही नहीं लड़ पाते। कांग्रेस के नेताओं ने तो कह दिया था कि तेजस्वी यादव और आरजेडी वो सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं जो करना चाहिए, खुलकर कह दिया था। मैसेज ये भी तो जा रहा है राज्यों के बीच। महागठबंधन कहने के लिए तो है, लेकिन जहां पर बड़ी लड़ाइयां होती है, जहां पर बड़े मैसेज देने होते हैं, वहां चूक जाते हैं। हाँ, नहीं, ये बात आप सही कह रही हैं कि जो बिखरे हुए वोट है पूरे देश में ही ऐसे, वैसी बात नहीं है कि सिर्फ यहाँ बिखरे हुए वोट जो है, अगर उसको कलेक्ट कर लिया जाए तो अल्टीमेट अपने आप में एक भाजपा का विकल्प बन जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं और कमजोरी को मैं सहजता से स्वीकारता हूँ। ठीक है नीरज जी, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं बड़ा खुलकर, लेकिन अगर आप लोगों को भी सच्चाई मालूम है तो फिर ये एक मजबूरी कही जाएगी। अगर कांग्रेस के रहते हुए, आरजेडी के रहते हुए प्रशांत किशोर ये सीट निकाल ले जा रहे हैं, तो ये तो बड़ा मंथन का विषय बीजेपी के लिए जितना है उतना महागठबंधन के लिए भी होना चाहिए। मीनाक्षी जी, आज सारी बातों का एक बहुत बड़ा लबोलुबाब है। महात्मा गांधी के आदर्शों को आगे रखकर जो प्रशांत किशोर राजनीति करते हैं, आज उस राजनीति ने दोबारा से नथुराम गोडसे के जो समर्थक हैं उनको हरा दिया है। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आज भी भारत देश के अंदर महात्मा गांधी के आदर्शों के साथ अगर चले तो इस देश में वो राजनीति की जा सकती है जिसका अभी परिणाम दिखा है। तो राज्य में सरकार किसकी है लेकिन?
राज्य में सरकार किसकी? आप एक सीट की बात कर रहे हैं, फिर अगर इसी मैसेज पे बात करनी है तो फिर तो राज्य की भी बात भी होनी चाहिए ना, सरकार तो किसकी? मीनाक्षी जी एक ना सोशल थ्योरी है, उसको कहा जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट। अगर कहीं पर एक तितली अपने पंख फैलाती है तो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं तूफान आने की संभावना बन जाती है। आज ये वही बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ है जो बांकीपुर में आपको दिखा, वही बटरफ्लाई इफेक्ट है जो आपको दतिया में दिखा, वही बटरफ्लाई इफेक्ट है जो आपको कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर दिखा। वजह क्या है इस बटरफ्लाई इफेक्ट की? मुझे वजह बताइए, आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या वजह बता रही है इसकी? देखिए, मैं तो क्योंकि व्यक्तिगत तौर से भी प्रशांत से हमारी दोस्ती रही है, हम तो समझते हैं उन्होंने उन सारे मुद्दों को वहां पर उठाया जो आज वहां का जनमानस वहां पर फेस कर रहा था। 95 से ये सिर्फ इनकी विधानसभा नहीं, बगल वाली विधानसभा में अरुण सिन्हा, इनकी लोकसभा में रविंद्र प्रसाद सिन्हा साहब, आप अभी भी इसको बीजेपी के लिए हार मान रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ रही थी, ये तो नरेंद्र मोदी जी की हार है। अच्छा, ये सीट नरेंद्र मोदी जी की हार हो गई आपकी? जी, मैं यही तो आपको मैडम एक्सप्लेन कर रहा था। आप देखिए 2024 के रिजल्ट के बाद फिर बिहार इलेक्शन का जो इतना महागठबंधन के लिए हार नहीं है ये सीट महागठबंधन, अगर जो प्रशांत किशोर ने कर दिखाया, अगर यही महागठबंधन करके दिखाता सर तो कुछ और तस्वीर होती ना आज की। मीनाक्षी जी वो और सुखद तस्वीर होती है। लेकिन आज अगर गोडसे के जो भक्त हैं वो अगर चुनाव हारे हैं, समीर जी महात्मा गांधी देखिए, राजनीतिक दल तो अपने अपने तरीके से इसको डिकोड करेंगे। ठीक है सर, ओके सर।